11 वर्ष में मोदी सरकार ने सेवा को संकल्प बनाया, सुशासन की संस्कृति और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यही है नया भारत। लखनलाल देवांगन, प्रभारी मंत्री। कोंडागांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कोंडागांव सर्किट हाउस में जिला स्तरीय प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने सरकार की उपलब्धियों को विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के यह 11 साल देश के इतिहास में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रतीक बन गए हैं। मंत्री देवांगन ने कहा कि यह कार्यकाल केवल सत्ता नहीं बल्कि सेवा का युग रहा है। देश की राजनीति में पहली बार प्रदर्शन की राजनीति देखने को मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रेस्पॉन्सिबल और जवाबदेह शासन प्रणाली स्थापित हुई है। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में भ्रष्टाचार, घोटाले और बिचौलियों का बोलबाला था, लेकिन मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए योजनाओं का सीधा लाभ गरीबों तक पहुंचाया। जनधन योजना, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम किसान, पीएम आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभ मिला। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिक के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश को वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही। मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था को मजबूत कर टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुँचाया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के रणनीति, दूरदर्शिता और कूटनीति तैयारी का नतीजा है। अब भारत न केवल आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति के रूप में उभर रहा है, बल्कि आज रक्षा उपकरणों का निर्यात भी कर रहा है। 60 साल तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की राजनीति के कारण मायावती जैसी देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिला। नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ समेत देश में जिस तरह से कार्रवाई हो रही, उससे जल्द ही देश मायावती से मुक्ति पा लेगा। छत्तीसगढ़ बीते डेढ़ साल में 425 मायावती को न्यूट्रलाइज किया गया है। 1388 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं और 1443 को गिरफ्तार किया गया है। नक्सल विरोधी अभियान में हमारे जवानों को बसवराजू और सुधाकर जैसे बड़े नक्सलियों को भी न्यूट्रलाइज कर मायावती के रीढ़ की तोड़ दी है। प्रधानमंत्री डिजिटल भारत नारा दिया और इस दिशा में काम करते हुए देश में डिजिटल क्रांति लेकर आए। आज विश्व डिजिटल लेन देन में 49% लेन देन भारत में होते हैं। सरकारी जिम पोर्टल भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करने के लिए अनेक उपाय भी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही साथ गरीब कल्याण योजना के माध्यम से आज 81 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम भी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा की गई है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेकों उपाय उनके द्वारा की गई है। आज जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी, ऑनलाइन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को चौथे स्थान पर लाने का काम भारत का आज गौरव पूरा दुनिया पर बढ़ा है। और भी बहुत सारे ऐतिहासिक काम उनके द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी माननीय विष्णुदेव जी के सरकार के माध्यम से अनेकों ऐतिहासिक काम और मोदी के गारंटी को अल्प समय में पूरा करने का काम उन्होंने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है और छत्तीसगढ़ के विकास और इस गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार दृढ़ संकल्पित के साथ में काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अनेक उपाय किया जा रहा है ताकि जीरो टॉलरेंस के रूप में काम हो सके। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम किया जा रहा है। वैसे बहुत लंबा अपने पास है, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी ने पूरा काफी आप लोग को उपलब्ध करा दिया है, काफी दे दिए हैं। और मैं चाहूंगा कि पूरे हमारे इस प्रेस वार्ता को आप लोग अपने अखबार में स्थान देकर
लोगों को बताएं कि देश के प्रधानमंत्री हम देशवासी के लिए क्या कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेशवासियों के लिए क्या कर रहे हैं। इसका जानकारी हर व्यक्ति, हर नागरिक को हो, इसके लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज दुनिया में भारत का नाम बढ़ा है और आज देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से देश विकास की ऊंचाई को भी छू रहा है। मैं भी हमेशा यहाँ पर आता था तो आपका केशकाल घाट का बाईपास रोड की बात आती थी, उसको भी कल ही हमारे देश के सड़क परिवहन मंत्री जी ने 308 करोड़ रुपया का स्वीकृति बाईपास सड़क के लिए स्वीकृति प्रदान की है। अब जल्दी जल्दी वो बाईपास सड़क का भी निर्माण हो जाएगा और लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और भी बहुत सारे विकास के काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आज देश में हो रहा है। जितने भी 4 लेन 6 लेन सड़क पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं उनके कार्यकाल में हुआ है। जिस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क को जोड़ने का काम किया था, छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिए थे। आज उसी तर्ज पर रेल कॉरिडोर के विस्तार भी हो रहे हैं। बड़े-बड़े 4 लेन 6 लेन सड़क का निर्माण छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश के अंदर आज सड़कों का जाल भी बिछ रहा है। ये सारी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की क्षमता भी बढ़ी है, विकास भी बढ़ी है और एक अच्छा हमको नेतृत्व करता प्रधानमंत्री मिले हैं। इसके कारण से आज विकसित भारत के ओर हम लोग अग्रसित हैं, इस दिशा में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस कार्य योजना को लेकर चल रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ भी 2047 छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ हो। इस योजना के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी भी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर आज देश का, भारत का मान सम्मान आज दुनिया में बढ़ा है। ऐसे नेतृत्वकर्ता को हम अभिनंदन भी करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। कोंडागांव से दीपक ठाकुर की रिपोर्ट।